नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई बार ऑप्शन ऐसे कैसे उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उसके पहले एक बार मेरे बारे में जान लो। मैं शुभेंद्र चौहान हूं, बेस्ट टीचर अवार्ड विनर रह चुका हूं अनअकैडमी के ऊपर। इतना ही नहीं, आई एम द मोस्ट लव्ड मोस्ट व्यूड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अभी तक मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो है इस प्रेस्टिजियस टीम की वजह से, पाथफाइंडर टीम, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो वो अनअकैडमी चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आपको 5599 पड़ने वाली है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टीम प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ में कई सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपर्स दिए हुए हैं। टॉप 3rd, 4th, 6th रैंक जो है वो इस प्रेस्टिजियस टीम के द्वारा दी गई है। अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, SRC10 कोड मेरी पहचान है, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। नामचा बरवा, घरवाल हिमालय के किनारे, नंदा देवी, कमाऊ हिमालय के किनारे, नौकरेक, सिक्किम हिमालय के अंदर, इनमें से कौन सी चीज सही है? 1 2 2 ओनली, 1 3 3 ओनली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन दिया था ताकि आप लोग कर पाओ। कम ऑन, इसके अंदर तो ओनली 1 ओनली 2 दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं दिया 1 पेयर सही है 2 पेयर सही है। सिंपल है, बहुत अति सिंपल है। गढ़वाल हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में। और नामचा बरवा कहाँ है? अगर चलो नामचा बरवा हिमालय में नहीं भी पढ़ा हो तो ये तो पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र कहां से पलटती है, भारत में एंटर किसके किनारे से करती है, तो उससे तो याद होगा ही नामचा बरवा। अब नामचा बरवा याद है तो वो फिर याद आना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में हो ही नहीं सकता ना, मामला जम ही नहीं सकता, हटा ही दो। नंदा देवी 2022 का क्वेश्चन है। 2021 के अंदर अगर आप देखोगे तो यही नंदा देवी के ऊपर फ्लैश फ्लड आया था। ठीक है, तो न्यूज में था, सबको पता नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही कमाऊं है, कमाऊं गढ़वाल रीजन। ठीक है, तो कमाऊं हिमालय यहां आ जाएगा, मतलब 2 तो सही है। तीसरा है नोकरेक, नोकरेक हमको मेघालय में मिलता है, यहां पे कह रहा है ये सिक्किम हिमालय, गलत हो गया। ठीक है, यानी कि अगला पार्ट गलत है। कम ऑन, इसका मतलब क्या है कि 2 ओनली इज करेक्ट, यानी कि बी सही। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के हिमालय हैं। पंजाब हिमालय जो है वो इंडस से सतलज के बीच में आता है, सतलज से यहां तीस्ता के बीच में, सॉरी काली के बीच में हमको कमाऊं हिमालय मिलेगा, काली से फिर तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद में आसाम हिमालय, ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, ये 4 अलग अलग प्रकार के हिमालय, क्योंकि हिमालय को अलग अलग प्रकार से बांटा जा सकता है, अलग अलग टाइप के हिमालय हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हिमालय जब हम लोग को देखने को मिलते हैं तो कई बार हिमालय को इस तरीके से रीजन वाइज पढ़ा जाता है, तो कई बार वो ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय उनके रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन, ये तो मतलब एकदम लल्लू क्वेश्चन है, इसके ऊपर मेरे को एक्सप्लेनेशन भी बताने की आवश्यकता नहीं लग रही। ये थोड़ा क्वेश्चन था उटपटांग। 11th भारतीय जगहों में कहां पढ़ा जाता है? भारतीय जगह क्या कह रहा हूं,
लेवेंट जो अधिकतर खबरों में देखने को मिलता है वो कहां पढ़ा जाता है, कहां की चीज है? रीजन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर के आसपास, नॉर्थ अफ्रीकन शोर के आसपास, इजिप्ट से मोरक्को वाले रीजन में, या फिर गल्फ ऑफ पर्शिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन, या फिर पूरा मेडिटेरेनियन सी का एरिया? कौन सी जगह है लेवेंट? एक एक करके जब ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो रही है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन मतलब मिडिल ईस्ट वाला रीजन, नॉर्थ अफ्रीका इजिप्ट से मोरक्को यानी कि वेस्ट अफ्रीका को छोड़ के जो पूरा नॉर्थ अफ्रीका है वो वाला, पर्शियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है? इसे देख पा रहे हो क्या? वो ऐसा घुमा हुआ हॉर्न ऑफ अफ्रीका और पर्शियन गल्फ। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया, इनमें से कौन सा जगह है जिसे हम लोग लेवेंट कह के पुकारते हैं, जो न्यूज में रहता है अक्सर? ये कौन सी न्यूज है सर? ये तो मैंने पढ़ी नहीं। कम ऑन जल्दी। कमेंट करना है। देखो लेवेंट जो शब्द है इसका इतिहास के अंदर प्रयोग किया गया है और ये न्यूज में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है क्रॉस रोड। क्रॉस रोड कहाँ की? तो अगर आप अफ्रीका, यूरोप और एशिया इन तीनों के बीच वाला रीजन देखोगे, जहां पर ये तीन रीजन कनेक्ट होते हैं उसे हम लोग क्रॉस रोड कहते हैं और इसी पूरे रीजन को हम लोग लेवेंट कह के पुकारते हैं। ये जो लेवेंट है ये मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न डायरेक्शन में, यानी कि रीजन ईस्टर्न टू द मेडिटेरेनियन शोर इज राइट, है ना? नॉर्थ अफ्रीका भी हो सकता था, ठीक है, पर इसने कहा इजिप्ट से मोरक्को तक का, तो ये पूरा रीजन नहीं हो सकता। पर्शियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं हो सकता और मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन नहीं हो सकता पूरा, ठीक है? इसके अलावा इनमें से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? 2021, 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 के अंदर अगस्त के अंदर। याद करो क्या हुआ था अफगानिस्तान के अंदर। बोलो। चीजें जो है वो करंट अफेयर से ही लिंक्ड होती हैं, उनसे रिलेटेड सवाल पूछ ले जाते हैं। तो उस समय पे अफगानिस्तान इतना न्यूज में था कि 2-4 सवाल तो आना लाजमी थे। अब वहां पर ये तो नहीं पूछता कि तालिबान कब आया या तालिबान कब गया, उसके ऊपर सवाल आ नहीं सकता था, तो उन्होंने ज्योग्राफी के अंदर देख दिया कि अफगानिस्तान किन देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कम ऑन। ये सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना कि मतलब मैं इसे आंख बंद करूं और कर दूं इसको, इतना सिंपल है। ये क्वेश्चन यूं ही दिया था, मतलब मेरे को तो पता नहीं लग रहा क्यों दिया था, भगवान जाने, पर दे दिया था, ठीक है। मतलब अगर अफगानिस्तान न्यूज में नहीं भी होता ना तो भी आप यूं ही कर देते इसको। यार एक बात ध्यान से देखो ना, इसमें ध्यान से देखो थोड़ा, तो आप पाओगे कि अजरबैजान सबसे पहला ऑप्शन, इसी को पकड़ लो, ठीक है। तो अजरबैजान कहाँ है? अजरबैजान भी तो उस समय तो न्यूज पे ही था। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध चल रहे थे भाई साहब उस समय। तो अजरबैजान और अफगानिस्तान ये दोनों पे क्वेश्चन था। अजरबैजान है जॉर्जिया के नीचे, ब्लैक सी के
अपोजिट साइड डायरेक्शन में कैस्पियन सी के इधर, ईरान के जस्ट ऊपर। तो अजरबैजान तो हो ही नहीं सकता ना, ये अफगानिस्तान इधर है सेंट्रल एशिया के नीचे, है ना, और ये मिडिल ईस्ट के ऊपर, हो ही नहीं सकता, मतलब कहीं से भी नहीं हो सकता। ये तो फिक्स पता है कि ये नहीं हो सकता, अगर थोड़ा ही पढ़ा हुआ बच्चा है तो बता देगा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भाई साहब गए 3 ऑप्शन, एक ही बच रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी फिर कंफर्मेशन के लिए देख लो, किर्गिस्तान नहीं होगा, किर्गिस्तान ऊपर है ना, किर्गिस्तान ऊपर है, ये मैप देखो ना आप, यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान। याद रखना इंडिया और चाइना भी वाखान कॉरिडोर पे बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया और चाइना भी बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान से, ठीक है। वहीं ये जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये किर्गिस्तान यहाँ पे मिलेगा ना ऊपर अपने को, तो ये बॉर्डर शेयर कैसे करेगा? तो सही बात है किर्गिस्तान नहीं करेगा, पर किर्गिस्तान नहीं भी पता होगा तो अजरबैजान से तो निकाल ही देंगे ना अपन, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके, आवाज के जरिए, ठीक है। लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर, साथ में फ्लेक्सिबल कोर्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर जो है पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जाते हैं कि 20 किताबें आपको दी जाती है। कंप्लीट कवरेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। लाइव मेंटरशिप दी जाती है, आपको अलग अलग मेंटर असाइन किए जाते हैं जो इन क्लास आपको मेंटरशिप देंगे। साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा कराई जाती है। साथ में ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, लगभग 8 साल से ये प्लेटफॉर्म जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके बाद में जो कमियां हैं उसको सुधार के अब आगे आ चुका है। इसको कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है जो अभी नए नए बन रहे हैं, ठीक है। अभी उनको समय लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने लूप होल्स को ठीक करने में, फिर उनको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो वो मतलब वो ठीक करेंगे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। आपके पास में इतना समय नहीं है कि अपना रिजल्ट बिगाड़ो, तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म को चूज करो, अनअकैडमी को चूज करो। अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है, अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो, ठीक है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।